आज हम सीखेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्विंग जीएसटी। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन जीएसटी के बारे में करेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स जो बेसिकली चार्ज होता है ईच टाइम द सप्लाई इज मेड, मीन्स ईच टाइम द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हमें पहले ये समझना होगा कि जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है। तो जीएसटी को चार्ज करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि जो सेल या सप्लाई हुआ है, ये विद इन द स्टेट्स है या आउटसाइड द स्टेट्स है। अगर फॉर एग्जांपल विद इन द स्टेट्स है तो हम उन्हें कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर आउटसाइड द स्टेट है तो हम उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हावड़ा कोलकाता, दोनों सिटी एक ही स्टेट में सिचुएटेड है। अगर सप्लाई इन दो सिटी के बीच में होता है जो एक ही स्टेट में है तो उन्हें कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर दो सिटी फॉर एग्जांपल कोलकाता एंड पटना जो दो डिफरेंट स्टेट्स में सिचुएटेड है उनके बीच में अगर सप्लाई होता है तो उन्हें कहेंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ जीएसटी का। जीएसटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रा स्टेट सेल या सप्लाई में जो जीएसटी बेसिकली आपका चार्ज होता है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट यानी कि विद इन द टू स्टेट आउटसाइड द स्टेट्स में जो जीएसटी हम चार्ज करते हैं वो होता है आईजीएसटी, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो नेक्स्ट, जब भी हम जीएसटी का एंट्री डालेंगे जर्नल में तो हमें उस वक्त इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी लगाना पड़ता है। इनपुट जीएसटी मीन्स ऑल दोज जीएसटी, मीन्स इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी। ठीक उसी तरह आउटपुट जीएसटी को हम बोल सकते, आउटपुट जीएसटी मीन्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो बेसिकली जब भी कोई परचेजर परचेज करता है या कोई एक्सपेंसेस पे करता है या वो सर्विस एक्वायर्ड करता है तो उस वक्त जब वो एंट्री पास करता है तो वो इनपुट जीएसटी यूज़ करता है। और ठीक उसी तरह जब कोई सेलर सेल करता है जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है गुड्स और सर्विसेज पे, उस वक्त वो आउटपुट जीएसटी यूज़ करता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, मीन्स व्हेन यू आर पासिंग द एंट्री रिलेटिंग टू परचेज और सम एक्सपेंसेस यू हैव टू यूज़ इनपुट जीएसटी, वेदर इट्स इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक उसी तरह जब आप सेलर के एंगल से एंट्री पास करोगे, सेलर व्हेन इज सेलिंग गुड्स, ऑन दैट केस आपको आउटपुट जीएसटी यूज़ करना होगा, वेदर इट्स आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जीएसटी इज चार्ज ऑन द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स अगर आपके ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे वो परचेज हो या सेल, आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा आप जीएसटी उस पर चार्ज करोगे। एक बार शॉर्ट रिवाइंड कर देते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल में आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज होता है और इंटर स्टेट सेल में आपका आईजीएसटी। इनपुट जीएसटी पेड बाय द परचेजर और आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर। मीन्स परचेज का एंट्री में आप इनपुट जीएसटी लगाओगे और सेल का एंट्री में आउटपुट जीएसटी। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह हम जीएसटी के साथ जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमित, दिल्ली, फ्रॉम मयूर प्रोडक्ट्स, आगरा, यूपी, फॉर 20,000, IGST लेव्ड एट द रेट ऑफ 18%। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो बायर है वो अमित, वो दिल्ली का रहने वाला है और वो परचेज कर रहा है आगरा, यूपी से। मीन्स क्योंकि ये दो डिफरेंट स्टेट्स में आते हैं इसलिए यहाँ पर हम IGST चार्ज करेंगे। अगर ये एंट्री में हम IGST नहीं होता तो ये सिंपल एंट्री होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयूर प्रोडक्ट आगरा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर IGST है तो हम IGST के साथ एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि वाइल परचेजिंग, अगर आप परचेज कर रहे हो उस वक्त GST है तो आप इनपुट यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप इनपुट के साथ एंट्री पास करोगे और इनपुट GST
आप कैसे दिखाओगे ये आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम डेट का कॉलम छोड़ देते हैं। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि आपका जब भी परचेज करोगे आप इनपुट यूज़ करोगे। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मयूर प्रोडक्ट्स आगरा। अब अमाउंट कैसे बैठाओगे? सबसे पहले आप परचेज का अमाउंट बैठाओगे, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो मीन्स आप 20,000 डायरेक्ट दिखा दोगे परचेज में। सबसे पहले आप परचेज का अमाउंट दिखाओगे। अब GST आप, क्योंकि आपका नेट वैल्यू 20,000 है, आप उसमें चार्ज करोगे। तो 20,000 का 18% 3,600, अब ऐड करके आप मयूर प्रोडक्ट में 23,600 शो कर दोगे। अब इसका नरेशन आप कैसे पास करोगे? बिल्कुल सिंपल वे में, बीन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मयूर प्रोडक्ट आगरा पेबल IGST एट द रेट ऑफ 18%। तो दिस इज द सिंपल नरेशन जो आप यूज़ करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मयूर प्रोडक्ट आगरा। सबसे पहले परचेज का अमाउंट बैठाओगे, उस पर आप GST कैलकुलेट करोगे। 3,600 हुआ आपका, 20,000 का 18% और ऐड करके आप मयूर प्रोडक्ट में 23,600 दिखा दोगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमने परचेज का एग्जाम्पल लिया, अब सेल्स का लेते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय मोहन दिल्ली टू राज दिल्ली फॉर ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक ही जगह से रिलेटेड है, दैट इज़ दिल्ली, इसलिए यहाँ पर हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपका IGST नहीं आएगा बिकॉज दे आर सिचुएटेड विद इन द सेम सेट। तो इसलिए हम ये एंट्री कैसे पास करेंगे आप देख लोगे। दूसरी बात, क्योंकि ये सेल का एंट्री है, यहाँ पर हम आउटपुट GST वर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो इसलिए 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले आपका जो ग्रॉस वैल्यू है उससे माइनस हो जाएगा। तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। मीन्स अपना एंट्री जो होगा वो 9,000 से होगा, बिकॉज ये बात आप जानते हो दैट ट्रेड डिस्काउंट इज़ नेवर शोन इन द जर्नल एंट्री। इसलिए हम अपना एंट्री 9,000 से करेंगे। और क्योंकि पेमेंट यहाँ पर आपका चेक से रिसीव्ड हो गया, इसलिए आपका एंट्री बैंक से होगा। नो डेट इज़ गिवन, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। मीन्स जब भी आप सेल का एंट्री करोगे आप आउटपुट GST दिखाओगे, और सेल्स क्रेडिट होता है इसलिए आप आउटपुट GST को भी आप क्रेडिट करोगे। नॉर्मली आउटपुट GST जो है वो क्रेडिट होता है जब तक एंट्री रिवर्स नहीं हो। ठीक उसी तरह आपका इनपुट GST जो है वो डेबिट होता है जब तक आपका एंट्री रिवर्स नहीं हो। अब अमाउंट कैसे आप बैठाओगे? सबसे पहले सेल्स में आप बैठाओगे 9,000, आप 1,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। अब इसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 9% CGST 9% SGST। तो 9,000 का 9% 810 CGST और 810 SGST। अब इनको ऐड करके आप 10,620 आप शो कर दोगे बैंक में। मीन्स 9,000 का सेल, GST आपका CGST 810 और SGST भी आपका 810, मिला के आपका 10,620 मीन्स 10,620 आपका पेमेंट कलेक्ट करना है टोटल, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। अब इसका आप नरेशन कैसे शो करोगे? बीन गुड सोल्ड थ्रू
check trade discount at the rate of 10%, charging CGST, SGST at the rate of 9% each। बहुत सिंपल वे में, तो आप बहुत सिंपल वे में नरेशन के साथ आप ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह आप बहुत आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो जीएसटी के साथ आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। बस याद रखोगे कि नॉर्मली इनपुट जीएसटी जो है वो डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। अगर एंट्री रिवर्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो आपका इनपुट जीएसटी उस केस में क्रेडिट होगा, और उसी तरह अगर मान लीजिए आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उस केस में आपका आउटपुट जीएसटी जो है वो डेबिट होगा। इसके अलावा नॉर्मली इनपुट जीएसटी डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।